बाद में how to maintain that sense of emergency in Krishna consciousness, that हमेशा वो सतर्क रहना चाहिए कि अभी इमरजेंसी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, बाकी सारे चीजों को जितना हो सके उतना कम मात्रा में हम प्रायोरिटी दे, और यही चीज को हमेशा हमारे फोरफ्रंट रखना चाहिए, हाउ टू कीप दैट अर्जेंसी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस में। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि शरीर और मन के लेवल से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल पे काम करना। ठीक है, ये होता है आत्म साक्षात्कार का अर्थ। आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया है वो व्यक्ति फिर 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहता है, वो उसको फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि प्रभु जी कह रहे हैं इमरजेंसी, यानी कि हमें फोर्सफुली अपने को बताना है कि नहीं हमें यही करना है, हमें यही करना है, हमें और कुछ नहीं करना है, ऐसा हमको बताना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आप ज़्यादा मंदिर जाएंगे, ज़्यादा भक्तों से मिलेंगे, ज़्यादा प्रवचन सुनेंगे, ज़्यादा आप सेवा में जुड़ेंगे, तो आपको अपने आप ये चीज़ें बार बार याद आएंगी, याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम घर में बैठे रहते हैं या हम भौतिकतावादी लोगों के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जो हमारे रिश्ते नाते शादी ब्याह, तो फिर हम इधर भक्ति में थोड़ा आलसी हो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के साथ जुड़ते हैं और उन भक्तों को देखते हैं जो बहुत सेवा कर रहे हैं, जैसे कि कोई भक्त बहुत फंड कलेक्शन कर रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, वैसे भक्तों के सेवाओं को देखते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर भी उत्साह आता है कि हमें भी करना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो वैसे भक्तों का संग ज़्यादा करना पड़ेगा, मंदिर ज़्यादा जाना पड़ेगा, और साथ साथ में हमारे जो आचार्य गण हैं, जितने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे आचार्यगण, उनके जीवनी को पढ़ना और सुनना पड़ेगा। उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने वृंदावन को प्रकाशित किया, कैसे उन्होंने प्रचार किया, कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया, कैसे उन्होंने सारी सेवा की। तो उन चैतन्य चरितामृत में या जहाँ भी मिलता है उनको पढ़ना पड़ेगा। जब हम भक्तों के जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे भक्तों ने तो इतना कर दिया। और जब हम भक्तों को नहीं पढ़ करके, भक्तों को नहीं जान करके, भक्तों का संग नहीं करके, फैक्ट्री बिजनेस काम धंधा सिर्फ वही करते रहेंगे तो फिर नहीं आएगा उत्साह। तो उत्साह आने का यही तरीका है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, शास्त्रों का ज्ञान, भक्तों का संग, मंदिर जल्दी जल्दी जाना, ज़्यादा बार जाना, तो अपने आप उत्साह बन जाएगा। थोड़े अपने शरीर के ज़रूरतों को कम भी करना, जैसे थोड़ी तपस्या करना, रात को नहीं खाना, कम खाना, इससे भी शरीर में थोड़ा आलस आता है। अगर हम ज़्यादा भोग विलास करते हैं तो आलस आता है। यदि हम थोड़ा तपस्या करते हैं तो फुर्ती रहती है शरीर में, मन भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है, सेवा करने में भी अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है यदि आपको कुछ और पॉइंट्स लग रहा है तो प्रभु जी यू कैन ऐड। Perfect. One thing I think I appreciated that by at least reading and understanding the lives of Vaishnava Acharyas. For example, if we appreciate Bhaktivinoda Thakur's life, I think then we can see कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और how much they are doing, urgency कितना है। Yes, Mataji, I got the point. Thank you, Mataji. हरि बोल। So, thank you so much, Mataji. From your